दिनांक 4 सितंबर को द्वापर युग के महानायक चक्रधर श्री कृष्ण भगवान का जन्म, और कहा जाता है कि प्रभु बार बार इस धरती पर जन्म लेते हैं देखने के लिए कि सभी अपने भक्त किसी तरह की तकलीफ में ना हो और हर जगह सुखी का वातावरण रहे। हमारे पॉडकास्ट प्रसारण को पुनः आगे बढ़ाते हुए आज हमारे चैनल में और स्टूडियो में पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी अखिलेश्वरानंद जी महाराज संस्कारदानी जबलपुर के गौरव, और हमारा सौभाग्य है कि आप पुनः हमारे पॉडकास्ट प्रसारण में मैं महाराज जी के चरणों में वंदन अभिनंदन करता हूं। महाराज जी, आज के पॉडकास्ट प्रसारण का संदर्भ भगवान श्री कृष्ण का जन्म और श्री कृष्ण जन्माष्टमी से जुड़ा। भगवान श्री कृष्ण का जन्म और जीवन जेल से शुरुआत होते हुए फिर गोकुल में और अंत में द्वारका में अंत हुआ। शुरुआती संघर्ष किस तरह से दर्शाता है कि भगवान की क्या रणनीति और क्या उनको रणनीतिकार बनाया, आप इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालें। प्रश्न बहुत अच्छा है और अधिकांश लोगों के संज्ञान में लाने लायक है। भारतवर्ष धर्म की धरती है और धर्म की धरती के साथ साथ ये आध्यात्मिक की धरती है, जहाँ बड़े प्रौढ़ ऋषि मुनि अपने चिंतन के माध्यम से जीवन के दर्शन का बोध कराते हैं। वहीं सामान्य मानव के लिए दार्शनिक ज्ञान, आध्यात्मिक बोध, आत्मशक्ति का भान बड़ा कठिन विषय होता है, क्योंकि जो लोग इस मायावी संसार में प्रपंच के साथ जुड़ जाते हैं वो ना तो अवतारवाद समझ पाते हैं और ना उनको अध्यात्म की गहराई का बोध हो पाता है। दो सूत्र हमारे यहाँ धर्मशास्त्रों में आते हैं, खास तौर से मनुष्यों के लिए। मनुष्य जीवन परमात्मा की आहुति की कृपा से मिला है, और जब मनुष्य जीवन मिला है तो हमें मानवता के वे सारे संदेश जो शास्त्रों में उल्लिखित हैं वो आत्मसात करने चाहिए। इसलिए प्रथम सूत्र है जीवन आरंभ करने का, अथातो धर्म जिज्ञासा। पहला सूत्र है कि हमें जिज्ञासु होना चाहिए और हमारी जिज्ञासा धर्म समन्वित होनी चाहिए। और इसलिए धर्म का जब तक संपूर्ण परिबोध नहीं होगा, जब तक संपूर्ण ज्ञान नहीं होगा, हम अध्यात्म के पथ पर कठिनाई से बढ़ेंगे। और इसके लिए अध्ययन की, चिंतन की, स्वाध्याय की, सत्संग की और थोड़ी बहुत साधना की आवश्यकता होती है। फिर हमारे जीवन में दूसरा सूत्र आता है, जब हम प्रौढ़ावस्था को प्राप्त होने लगते हैं तो अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा के माध्यम से हम जीवन के अंतिम सोपान की ओर बढ़ते हैं। हमारी यात्रा शून्य से प्रारंभ होती है और वो शिखर तक पहुंचती है, क्योंकि हम मनुष्य हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतवर्ष जब धार्मिक देश है तो धर्म के विभिन्न स्वरूप हमारे सामने प्रतिपादित किए गए हैं। उसमें एक अवतारवाद का भी चिंतन चलता है, क्योंकि सर्वशक्ति संपन्न परमात्मा, जिसको हम परमेष्टि कहते हैं, वो अपने संकल्प से संसार का सृजन करता है। और संकल्प से संसार का सृजन करने के बाद एको हम बहुश्याम प्रजाएत, ये सूत्र मिलता है हमको उपनिषदों में कि मैं अनेक हूँ, एक हूँ और अनेक हो जाऊँ, और उन्हीं अनेकों के बीच में मैं समाहित रहूँ और अपने साथ उनको जोड़े रखूँ। तो यह स्थिति अवतारवाद को सिद्ध करती है। परमात्मा स्वयं अवतरित होते हैं समय समय पर, क्योंकि संसार में समस्याओं का अंबार रहता है। सामान्य मनुष्य अपनी दैनंदिन की समस्याओं से जूझता रहता है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। इसका बोध तब तक नहीं होता जब तक हम परमात्मा के विषय में या प्रपंच के विषय में नहीं समझ पाते। तो परमात्मा भी अपना साधारणीकरण कर लेता है। मुझे इस समय
कबीरदास जी का एक दोहा बड़ा अच्छा याद आ गया और बड़ा समसामयिक दोहा है और जन सामान्य के लिए भी और प्रबुद्ध जनों के लिए भी महत्वपूर्ण है। कबीरदास जी कहते हैं, दरिया रूप स्वरूप मम लहरी सब संसार और दो लहरें बड्डी भई राम कृष्ण अवतार। भारतवर्ष में परमात्मा के अनेक अवतार हुए, 24 अवतारों तक की तो चर्चा पुराणों में भी आती है। और अवतार के भी भेद हैं, एक नैमित्तिक अवतार होता है और एक परमात्मा का नित्य अवतार होता है और एक परमात्मा का आवेशावतार भी होता है। कभी कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए तो परमात्मा को तत्काल वह जो घटना घट रही है संसार में उसके अनुरूप रूप धारण करना पड़ता है। इसलिए जब जब होई धर्म की हानि बाढ़ई असुर अथम अभिमानी तब तब प्रभु धरी विविध शरीर। ये विविध शरीर जो है ये भगवान के लिए संभव है। हम तो मनुष्य हैं इसलिए हम विविध शरीर तो नहीं, हम बहरूपिया जरूर बन सकते हैं नाटक में, लेकिन हमारा जो स्वरूप हमको मिला है परमात्मा की कृपा से वो हम कभी बदल नहीं सकते। पर परमात्मा का सामर्थ्य इतना बड़ा है कि उनका जब लक्षण किया गया तो कहा गया ईश्वर क्या है, तो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर है। वो कुछ करता है संकल्प के माध्यम से और कभी कभी बिना किए, रिमोट कंट्रोल जो आज के ज़माने में आया है कि हम रिमोट कंट्रोल से कुछ भी इधर उधर कर लेते हैं, तो परमात्मा तो बहुत बड़ा रिमोट कंट्रोलर है, तो वो अपनी इच्छा शक्ति से कुछ भी कर सकते हैं। अकर्तुम उनके द्वारा कोई करना संभव नहीं है, करना भी संभव है और बिना किए भी वो कर सकते हैं। लेकिन एक अन्यथा कर्तुम समर्थ भी है कि जो कल्पना हम नहीं कर सकते वो परमात्मा उस रूप में आता है। उदाहरण आ जाता है कर्तुम समर्थ का कि हिरण्यकश्यप ने जब वरदान मांगा ब्रह्मा से तो परमात्मा ने सोचा कि ब्रह्मा तो मेरा बनाया है, मेरी शक्ति के आधार पर वो ब्रह्मा है, और हिरण्यकश्यप तो कहता है मेरी मौत ही ना हो, और ब्रह्मा ने ठीक उत्तर दिया कि मेरी बनाई सृष्टि में ऐसा कोई जीव नहीं है जिसकी मौत ना होती हो, कोई प्राणी ऐसा नहीं है, इसलिए ये वरदान तुम मांगो, 10 वरदान और तुम हमसे मांग लो। तो हर वरदान में बड़ी सावधानी पूर्वक मैं ना मरूं, मैं ना मरूं, मैं ना मरूं ये केंद्रित कर लेता है। और परमात्मा कहते हैं आहा, अब मुझे तो अपनी अन्यथा कर्तुम समर्थ शक्ति का प्रयोग करना पड़ेगा। और इसलिए जब हिरण्यकश्यप के अंतिम समय आया और उनके उद्धार का समय आया या मौत का समय आया, दोनों कह सकते हैं हम, तो परमात्मा ने वो सब बातें सिद्ध कर दी कि देख तू अपने आप को बड़ा चतुर मान करके ब्रह्मा से कितने वरदान मांग रहा था, अब ये बता कि ब्रह्मा की बनाई सृष्टि कहूँ क्या मैं? तूने ये कहा था कि ब्रह्मा की बनाई सृष्टि से न मरूं, किसी भी प्राणी से, तो मैं ब्रह्मा की बनाई का तो हूँ नहीं। दूसरी बात तूने कहा था दिन में न मरूं, रात में न मरूं, तो बता तू कब मर रहा है, तेरी मौत कब हो रही? तू अस्त्र से न मरे, शस्त्र से न मरे, अब बताइए नखाग्र मेरे जो है या शस्त्र की श्रेणी में आते हैं क्या? तूने यहाँ तक कह दिया कि ब्रह्मा के बनाए 12 महीनों में न मरूं, तो बता 12 महीने में ये कौन सा महीना है? ये पुरुषोत्तम का महीना है। पुरुषोत्तम यानी 13वां महीना, भगवान ने वो महीना उसका नामकरण पुरुषोत्तम किया। तो कुल मिला करके परमात्मा बोले देख जंगल में मर रहा है कि घर में मर रहा है, तू न जंगल में है न घर में है, मैं तो तेरी डेहरी पर हूँ, ना ये जंगल में आता है ना ये घर की श्रेणी में आता है। तो इसको कहते हैं परमात्मा का अन्यथा कर्तुम समर्थ। तो ऐसा परमात्मा द्वापर युग में कृष्ण के रूप में इस धरती पर आए। अब जब उनका आना यहाँ हुआ उस समय जो परिस्थितियाँ थी श्रीमद् भागवत में बड़े विस्तार पूर्वक बताया गया है कि कैसी परिस्थिति बनी और किन परिस्थितियों में परमात्मा को यह रूप धारण करना पड़ा। कंस अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा था और अत्याचारी साम्राज्य का विस्तार कर रहा था और उससे पृथ्वी खिन्न हो गई, पृथ्वी में रहने वाले जीव जंतु सब प्रकार के लोग खिन्न हो गए। और इसलिए उस परमात्मा से प्रार्थना की, परमात्मा क्या मैं आऊँगा, धरती पर निमित्त बन गया, इसलिए मैं नैमित्तिक अवतार के रूप में आऊँगा। और इसलिए भगवान कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ। पर उनके प्रादुर्भाव के पहले भगवान ने योजना अपनी बनाई और योजना बना करके वो देवकी के गर्भ में आए। और एक आकाशवाणी है कि अरे कंस, तू जिस बहन लाडली बहन का विवाह कर रहा है इसका जो है जो 8वां गर्भ होगा वो तुझे मारेगा। इसलिए उसने तय कर लिया कि जेल में डाल दूँ। कहाँ तो विदाई कर रहा था बड़ी प्रसन्नता से, कहाँ उन्होंने जेल की रास्ता डाल दी। अभी आपने प्रश्न किया कि भगवान कृष्ण का जन्म जेल में हुआ, ये बात बिल्कुल सत्य कि कंस के कारागार में हुआ। और जितने जन्म होते, जितने बच्चे जन्म लेते गए उतनों को वो मारता चला गया। 7वें गर्भ के बाद भगवान ने अपना चमत्कार दिखाया और
भगवान ने योजना बनाई और पिताजी से कहा, 7वें गर्भ में तो गर्भ स्थापित कर दिया है दूसरी जगह, और स्वयं जो है यहाँ जन्म लिए। भगवान जन्म नहीं लेते मनुष्यों की तरह, भगवान का प्राकट्य होता है, भगवान प्रकट होते हैं। आप रामावतार में भी देखेंगे तो माता कौशल्या के सामने पहले भगवान प्रकट हुए, क्योंकि पूर्व जन्म में उन्होंने कहा था कि मैं आपके इस रूप का विस्मरण न करूं, मैं आपकी माँ नहीं बन सकती, जो जगत के माता पिता हैं मैं उनकी माँ कैसे बन सकती हूँ। लेकिन आप अगर मेरे पति देव को पिता मान रहे हैं और मुझे माँ का दर्जा दे रहे हैं तो ये तो मेरा सौभाग्य है। लेकिन प्रभु उन्होंने तो कहा कि पुत्र वियोग में मेरी मृत्यु हो जाए, मैं आपको स्वीकार मतलब आपका वियोग स्वीकार नहीं कर सकता। तो मेरा उनका कहना ठीक है, पर मैं ये कह रही हूँ कि आपके इस रूप का विस्मरण मैं न करूँ। मुझे याद रहे कि मैं किसी की माँ, भगवान की तो माँ बन ही नहीं सकती, लेकिन इन्होंने मुझे माँ का सम्मान दिया है, तो मैं कम से कम आपके इस रूप का मैं कभी विस्मरण न करूं। तो वही हुआ। लेकिन इस अवतार में माता जी भोली हो गई, बिल्कुल भोली हो गई माता जी। वहाँ पिताजी भोले थे उस अवतार में, इस अवतार में माता जी यशोदा माता इतनी भोली हो। यद्यपि जन्म जिन्होंने दिया जन्मदात्री तो देवकी माता दी थी, लेकिन भगवान प्रकट हुए। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। यहाँ पर भय प्रकट कृपाला दीन दयाला देवकी माता के जीवन के हित करने के लिए और यशोदा माता को हित करने के लिए भगवान प्रकट हुए। और उन्होंने दर्शन दिए और दर्शन दे करके कहा कि देखो तुम हमको ले जा करके जो है वो वसुदेव जी से कहा कि तुम हमको नंद बाबा के यहाँ छोड़ दो, और वहाँ एक कन्या का जन्म हुआ, उस कन्या को तुम उठा लाओ और ये इतना गोपनीय ढंग से हो। भगवान की, इसको कहते हैं भगवान की भगवत्ता, भगवान की लीला। भगवान जब कोई लीला करते हैं तो जीवों के मन में ऐसा पर्दा विस्मरण का डाल देते हैं। 3 प्रकार की शक्ति है, स्वजन मोहिनी, द्वर्जन मोहिनी और स्वमोहिनी। स्वयं को भी मोहिनी से आवेशित कर देते हैं, वो स्वयं भी अपनी भगवत्ता भूल जाते हैं। ये बड़ा विचित्र चरित्र है भगवान कृष्ण का। तो ये और मानवता के लिए, मानव की रक्षा के लिए, मनुष्य को शिक्षा देने के लिए राम का अवतार और कृष्ण का अवतार मनुष्य के बहुत नज़दीक है, क्योंकि मानव रूप में ही भगवान प्रकट हुए, मानव रूप में ही भगवान ने जन्म लिया। इसलिए जेल में उनका जन्म हुआ तो जेल के जो उनके सहयोगी के जो दर्शन के जो उनके सहयोगी, तो उनका सबका तो उद्धार किया। लेकिन कंस को से छिप करके भगवान को और भी आगे बहुत सारी योजना थी उनकी, तो इसलिए वसुदेव बाबा ने जा करके उनको नंद बाबा के यहाँ छोड़ दिया। और उसके बाद फिर उनकी बाल लीला हुई। और बाल लीला जो है वो बड़ी मनोहर बाल लीला है, क्योंकि भगवान जब लीला करते हैं तो सृष्टि के एक एक प्राणी को व्यामोहित करते हैं और अपने साथ उस लीला में जोड़ते हैं। हम आप भी अगर गहरा चिंतन करें और विचार करें द्वापर युग में जा करके, तो जब संपूर्ण सृष्टि के जितने जीव परमात्मा ने बनाए, वे सारे जीव अवतार काल में भगवान के आसपास होते हैं। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हम भी कहीं ना कहीं उनके उस लीला के अंगभूत रहे होंगे, और आज भी हम उनकी लीला के ही अंगभूत हैं। भगवान को ऐसा कहा गया है कि कोई समुद्र के किनारे, किसी दरिया के किनारे या सरोवर के किनारे किसी नन्हे बालक को बिठाल दो और उसके हाथ में एक बोतल पकड़ा भर करके उसको बाहर उड़ेल देगा, और फिर खाली हो जाएगी तो फिर भरेगा। तो ये भगवान, ये संसार जो है ना, भगवान के लिए क्रीड़ा स्थल है। छूछी भरे भरी ढरकावें और जब चाहे तब फिर भरावें। धर्म सम्राट स्वामी कृपाती जी महाराज भगवान की बाल लीला को इस ढंग से प्रस्तुत करते थे। तो उनकी बाल लीला है, अनेक प्रकार की लीलाएं हैं जिनका वर्णन इतने संभव नहीं है। लेकिन हाँ, कृष्ण जन्माष्टमी आ रही है तो कहीं ना कहीं भागवत की कथा चल रही है, कहीं ना कहीं भगवान के उस स्वरूप से लोग प्रसन्न होते हैं उन कथाओं से। तो इसका एक थोड़ा सा संकेत हमने कहा कि भगवान की बाल लीला जो है वो बड़ी मनोहारी है, सारे जगत को मोह लेने वाली है। उसके बाद उन्होंने फिर धीरे धीरे अपनी प्रौढ़ लीला प्रारंभ की। तो प्रौढ़ लीला में उन्होंने दुष्टों का भी वध करना प्रारंभ किया, बल्कि वो तो अपने बाल्यावस्था में ही सबसे पहले अगर किसी का वध किया तो पूतना का वध किया है। और फिर अनेक प्रकार के वधों की चर्चा आती है। भगवान वध तो करते हैं, लेकिन उनके वध का प्रयोजन उनका उद्धार करना होता है और इसका जीवों का उद्धार करते जाते हैं। बाद में फिर वो द्वारकाधीश बने, और जब द्वारकाधीश बने तो उसके पहले महाभारत का युद्ध भी हुआ। महाभारत के युद्ध में वो पूरी व्यवस्था का संचालन अपने हाथ में रखे हुए थे, क्योंकि कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, संसार में जो भी घटनाएं घटती हैं वो परमात्मा की इच्छा से घटती है। उस समय का जो चित्र सामने आता है वो भगवान की इच्छा थी, दुष्टों का संहार करना, दुष्टों को समूल नष्ट करना।
और सज्जन शक्ति को स्थापित करना, क्योंकि वो स्वयं गीता में कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। क्योंकि धर्म जो स्वयं साक्षात धर्म है और धर्म का ही तो वो विस्तार प्रपंच के रूप में करते हैं, इसलिए अपने प्रपंच में जहाँ कहीं विकृति आ गई है उस विकृति का विशुद्धिकरण करने के लिए वो लीलाओं का आश्रय लेते हैं। और उन्होंने पूरे युद्ध का संचालन किया और अंत में ये भी कह दिया कि कुछ व्यक्ति तो अपनी मौत मरते हैं, स्वाभाविक मौत, कुछ व्यक्ति जीवित रहते हुए मरे जैसे हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि कोई गंदा काम करे, कोई बलात्कार करे, कोई लूट करे, कोई डकैती करे, कोई हत्या करे, तो अपनी निगाह में तो वो पहले ही मर गया है, लेकिन वो जी रहा है जितनी उसको उम्र मिली है। तो अर्जुन को वही कहते हैं तुम्हें तो मरों को ही मारना है, निमित्त मात्रम भव सभ्य साचिन। तो ये बड़ा गहरा दर्शन है इसके पीछे। संसार में यही सब होता है, हम यही सब अनुभव इस कलयुग में अनुभव कर रहे हैं। तो ऐसे द्वापर युग के महानायक ने अपनी प्रौढ़ लीलाएं भी और इतना बड़ा महाभारत युद्ध का संचालन किया। और सामान्य लोग जब शोध करते हैं महाभारत के प्रसंगों का या श्रीमद् भगवत गीता का, तो मुझे उन लोगों के भी शोध प्रबंध पढ़ने को मिले हैं कि भगवान कृष्ण अवतारी चरित्र के तो थे ही, महामानव तो थे ही, लेकिन अपनी भगवत लीला भी उन्होंने प्रकट की, भगवत्ता भी प्रकट की और उन्होंने लोगों को अपनी लीला के माध्यम से व्यामोहित भी किया और उन्होंने संसार का उद्धार किया। मामा, सगे मामा उनके कंस हैं, लेकिन सगे मामा को उनके अत्याचार, उनके आतंक का अंत करने के लिए उन्होंने कोई संकोच नहीं किया और इसलिए बड़ी कठोरता पूर्वक उन्होंने उनका संहार भी कर दिया, धर्म की स्थापना भी हो गई। तो ये भगवान कृष्ण की लीला है और इस लीला को हमें बहुत गहराई से समझना चाहिए। इसमें संदेह कहीं भी नहीं होने की कि भगवान है, भगवान कुछ भी कर सकते हैं, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ वो ईश्वर है। इसलिए उनकी इन लीलाओं में हम लोग, संसार के लोग आनंद लेते हैं। महाराज जी, जिस तरह आपने महाभारत की चर्चा छेड़ी ली है, तो अगर इस पे मैं प्रश्न डालूं कि भगवान श्री कृष्ण ने पूरी महाभारत के युद्ध में शस्त्र न धारण करने का प्रतिज्ञा ली, उसके बाद भी वह सबसे अच्छे सारथी बने, तो आज